रोड नाला का बात सब करते हैं, रोड नाला तो बनना ही बनना है, लेकिन क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान कराना हमारा प्रमुख एजेंडा में से एक है। आज तक हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हुए क्षेत्र में, उनको हमको लगता है कि आज तक अपना पद का गरिमा भी पता नहीं था। आज जिला परिषद के रूप में बहुत प्रत्याशी खड़ा हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि किन्हीं को पता है कि उनको क्या काम करना पड़ेगा जीतने के बाद। यदि उन लोग अपना पद के हिसाब से अपने जिस पद में थे उस हिसाब से कार्य करते तो आज लोगों को प्रलोभन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, प्रचार प्रसार करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे जनचर्चा टीवी। और जनचर्चा टीवी का चुनावी चक्का आज आ पहुँचा है नामकुम क्षेत्र में, जहाँ पर जिला परिषद के एक युवा उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे लेकर इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। जी मुकेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनचर्चा टीवी में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं जी। और इस क्षेत्र की जो जनमुद्दा है जी और जो हमारा एजेंडा है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या क्या एजेंडा लेकर इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं? सबसे पहला तो मेरा एजेंडा है लोगों को जागरूक करना जी। लोगों को उनका जो मत का पावर है, जो शक्तियाँ हैं उनको बताना। आज तक हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हुए क्षेत्र में, उनको हमको लगता है कि आज तक अपना पद का गरिमा भी पता नहीं था, उनको क्या काम करना है ये तक नहीं समझ पाते थे, जिसके कारण आज हमारा जो क्षेत्र है आज भी पिछड़ा हुआ है और उसको हमें ख़त्म करना है। आज जिला परिषद के रूप में बहुत प्रत्याशी खड़ा हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि किन्हीं को पता है कि उनको क्या काम करना पड़ेगा जीतने के बाद। तो यदि वो लोग जीत के क्षेत्र में आएंगे तो क्षेत्र का जो है समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा जी। तो इसलिए हम लोगों ने ठाना है इस बार एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग जब जनप्रतिनिधि बन के आएंगे तो क्षेत्र की समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। योजनाएं सबों के बीच ग्राम सभा में बनेगी और पंचायत की जो समस्या है उसको ग्राम सभा के माध्यम से जो हम लोग योजना बना करके समाधान करेंगे। जी, आप एक युवा हैं और वो 5 काम बताएं जो आप अगर जीत कर आते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। सबसे पहले 5 काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जिला परिषद का काम होता है कृषि के लिए सिंचाई का जो है समुचित व्यवस्था कराना। हमारा जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग अधिकतर लोग खेती करके ही जीवन यापन करते हैं जी। सबसे पहला हमें कृषकों के लिए समुचित व्यवस्था करना है मुझे। उसके बाद हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए पढ़ने के लिए हर पंचायत में लाइब्रेरी का व्यवस्था कराना है, जो जिला परिषद का काम है जी। रोड नाला का बात सब करते हैं, रोड नाला तो बनना ही बनना है, लेकिन क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान कराना हमारा प्रमुख एजेंडा में से एक है। दूसरी बात है हमारे भाषा संस्कृति को। आज हम लोग बोलते हैं कि हमारा भाषा संस्कृति ख़त्म हो रहा है, तो भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सब मिलकर इसको अपना भाषा को बढ़ावा देंगे। और तीसरा बात है हमारा जो क्षेत्र है जी, अपने कल्चर को और हमारा जो पूर्वज हमें विरासत में दे के गए जो हमारे पहचान है, जिसे हम लोग आज तक हमको लगता है कि बहुत हमारे लोग भूल गए होंगे, धूमकुड़िया भवन जी, जिस पर हमारे क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी भाई बैठ करके रात्रि में पढ़ाई किया करते थे और हर सुख दुख का जो बात होता है, समस्याएं जो अपनी होती है उसको आपस में रखा करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग प्रमुखता से लेंगे और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं ना जी, उसका निश्चित रूप से हम लोग समाधान करेंगे। इस क्षेत्र में, आपके इस क्षेत्र में, गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर आप जीतने के बाद सबसे पहले काम करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला आदमी को ज़रूरी होता है पीने के लिए पानी जी। आज हमारा क्षेत्र देखिए जा कर के सिलवे पंचायत है बगल में जी, सिलवे पंचायत का टुंगरी टोला जाइएगा ना तो आज तक लोग पानी डाड़ी से पीने के लिए मजबूर हैं। आज आज़ादी का 70 साल हो गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं आज भी डाड़ी से पानी पीने के लिए मजबूर है। बगल में है गाढ़ा टोली जी, चलने के लिए रोड तक नहीं है, वहाँ भी पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। आप बगल में जाइएगा जहाँ से पिछले टर्म में जिला परिषद हुआ करते थे फुलकुमारी देवी जी, उनका खुद का पंचायत फतरू टोली जाइएगा,
वहाँ पर भी लोग आज भी डाड़ी से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उन्हीं का और एक पंचायत का और एक टोला है, जाइएगा बंगला टोली, वहाँ पर का भी वही हाल है। तो इन सभी जो जन मुद्दाएँ हैं और जनता का जो समस्या है, जो प्रमुख समस्या है, आप पानी पीने के लिए नहीं रहेगा तो फिर करेगा क्या आदमी। जी, आपने जितने भी क्षेत्रों की समस्याएं बतलाई, क्या आप अगर जीतते हैं तो उन क्षेत्रों में विकास का काम प्रमुखता से करेंगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक जनप्रतिनिधि का काम ही है। उसके साथ साथ देखिए, एक जनप्रतिनिधि का मतलब होता है ना जनता का नेतृत्व करना। जी, जरूरी नहीं है कि मेरे पास फंड होगा तभी हम कार्य करेंगे। जी, जनता का जो भी समस्याएं होंगी उसको हम प्रमुखता से अधिकारियों के पास रखेंगे। और अधिकारी होते हैं जनसेवक। जी, जनसेवक को कार्य करना होता है जनताओं के लिए। जी। उन लोगों को मैं अपने स्तर से काम कराऊंगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उम्मीदवार वादे करते हैं और चुनाव के ख़त्म होने के बाद, जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं। आप तो ऐसा नहीं करेंगे जनता के साथ? देखिए, मैंने तो इससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था ना जी। मैंने कहा था मैं वादा नहीं करूंगा, काम करूंगा, मेरा काम बोलेगा। जीत के आएंगे। अभी हर क्षेत्र में जब मैं अपनी बातों को रखता हूँ ना, मैं कभी वादा नहीं करता हूँ। जी। मैंने हर जनसभा में भी कहा है कि मैं काम करूंगा और आने वाले वर्षों में मेरा काम बोलेगा, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पिछले टर्म में जनप्रतिनिधियों का यही खामियां था। जी। यदि उन लोग अपना पद के हिसाब से अपने जिस पद में थे उस हिसाब से कार्य करते तो आज लोगों को प्रलोभन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, प्रचार प्रसार करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। उनका काम जो है चीख चीख के लोगों से कहता कि ये आदमी इस काम को किया है तो इन्हीं को जगह पे लाना चाहिए। तो मेरा काम बोलेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में क्षेत्र का जो दशा और दिशा है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप एक युवा हैं, गांव के युवा जो हैं पिछड़े रह जाते हैं, आप युवाओं के विकास के लिए क्या करेंगे अगर जीतते हैं? मैंने तो कहा हर पंचायत में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था कराया जाएगा, जिसमें लोग जो युवा लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, वो आकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे और कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे। तो युवाओं को मैं जागरूक करूँगा और क्षेत्र की जो समस्या है सबको मिल बांट करके हम लोग समस्याओं का समाधान करेंगे। ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। ज़्यादातर अक्सर होता है कि लोग, युवा वर्ग खास करके, रोज़गार की तलाश में अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं। उन युवाओं को कैसे रोकेंगे आप? देखिए, सबसे पहला एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो पहला प्राथमिकता दूंगा अपने इस क्षेत्र में। हमको लगता है कि 150 से अधिक कंपनियां हैं। जी। हर एक पंचायत से 10-10 हर एक टोला से, पंचायत तो बहुत बड़ा होता है, हर एक गांव से, टोला से 10-10 का लिस्ट बनाएंगे और जितने भी कंपनी हैं सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन युवाओं को रोज़गार दिया जाए। जी। और क्योंकि इस क्षेत्र में कंपनी है तो प्राथमिकता तो क्षेत्र के लोगों को देना पड़ेगा। जो आज तक हमारे जनप्रतिनिधि नहीं किए वे सब कार्य हम लोग करेंगे। मुकेश कुमार जी, आपको जनता जो आपको देख रही है उनसे क्या अपील करेंगे कि आप ही को भारी मतों से विजयी बनाएं? देखिए, आज का डेट में सब जनता जागरूक हैं जी। उनको समझाने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमेशा से मैं क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का प्रयास करता हूं। लोगों से ये अपील करता हूं, आज तक दूसरा 1 दशक बीत गया पंचायत चुनाव का। आज जहां पहले हम थे आज उससे नीचे हैं लेकिन ऊपर नहीं बढ़े हैं। तो कम से कम इस बार क्षेत्र के युवाओं को जागना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, सबको समझाना पड़ेगा। एकदम प्रलोभन में नहीं आना है और सोच समझ के बढ़िया प्रत्याशी को देख करके वोट करना है, ताकि क्षेत्र का जो है समस्याओं का समाधान हो सके और क्षेत्र की समस्याओं का जो समाधान हो सके और जो ज़रूरत है क्षेत्र को उसके हिसाब से योजना बना करके योजना को धरातल पर उतारा जा सके। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार महतो जी, जो कि एक युवा उम्मीदवार है और आप जैसा कि जानते ही हैं कि युवा के ही कंधों पर देश का बागडोर टिका हुआ होता है और ये इस बार जिला परिषद के रूप में खड़े हो रहे हैं और इनका कहना है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो अपने क्षेत्र में विकास का हर वो काम करेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया है। बने रहिए जनचर्चा टीवी के साथ और हम आपको वो खबर भी दिखाएंगे अगर ये जीत कर आते हैं तो विकास का क्या क्या काम करते हैं। बने रहिए जनचर्चा टीवी के साथ। मैं विभास कुमार नाम को।